डूंगरपुर जिले के भुवाली के पास एनएच पर अभी भी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। उपद्रवियों ने भुवाली पेट्रोल पंप और मूतली मोड़ के पास में अतिथि होटल पर भी तोड़फोड़ की और वहां पर खड़े पुलिस के वाहनों को भी आग लगा दी। उपद्रवी थोड़ी थोड़ी देर में पथराव करते रहे। इसी के साथ ही पुलिस को फिर से 2 किलोमीटर तक खदेड़ा है। इस मामले को बढ़ता देखकर डूंगरपुर में पुलिस ने निगरानी के लिए ड्रोन उड़ाया है। ऐसे में उपद्रवी ड्रोन की नजर में भी आ रहे हैं, तो वहीं उपद्रवियों से हाईवे खाली कराने पहुंची पुलिस पर पहाड़ी से पथराव उन्होंने किया। उपद्रवी ट्यूब से बनाए गए गुलेल से पुलिस पर पत्थर भी फेंक रहे हैं। उधर प्रशासन वार्ता के जरिए मामले को फिलहाल हल करने में भी लगा है। 10 लोगों के प्रतिनिधि मंडल से प्रशासन वार्ता के प्रयास में है। आपको बता दें कि पूरा मामला रीच 2018 में रिक्त रहे 1167 अनारक्षित सीटों को एसटी अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाने की मांग को लेकर पिछले 18 दिनों से उदयपुर डूंगरपुर सीमा के पास कांकरी डूंगरी पर चल रहे महापड़ाव ने अब उग्र रूप धारण किया है। डूंगरपुर में एनएच 8 पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। उपद्रवियों ने एसपी जय यादव की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। इस महापड़ाव में मौजूद हजारों की तादाद में आदिवासी अभ्यर्थियों ने उदयपुर अहमदाबाद हाईवे संख्या 8 को जाम कर दिया। और जिस प्रकार से तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा हुजूम है और दिन ब दिन जो ये भीड़ है वो आक्रामक होती जा रही है। यहाँ पर एसपी की जो गाड़ी थी पुलिस की वैन, उसको यहाँ पर फूंक दिया, आग के हवाले कर दिया। साथ ही में पेट्रोल पंप पर भी आग लगाने की कोशिश की है। काफी ज्यादा जो भीड़ है, आप तस्वीरों को देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ कितनी उग्र हो चुकी है। और एसटी अभ्यर्थियों का एनएच 8 पर जो बवाल है वो अभी भी जारी है। शिक्षक भर्ती 2018 के अनारक्षित रिक्त पदों को भरने की मांग यहां पर करते करते 18 दिन जब बीत गए तो जो भीड़ थी वो उग्र हो चुकी है। भुवाली में नेशनल हाईवे पर बवाल यहां पर एसटी अभ्यर्थियों ने मचाया हुआ है। स्थानीय लोगों का भी यहां पर उन्हें समर्थन मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी प्रवेश जैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवेश, एसटी अभ्यर्थियों का जो बवाल है एनएच 8 पर अभी भी जारी है और धीरे धीरे चीजें करके आक्रामक और ज्यादा होती जा रही है। पेट्रोल पंप पर यहां पर आग लगाने की सूचना, एसपी की गाड़ी को फूंक दिया। किस तरीके से भीड़ और ज्यादा आक्रामक हो रही है? चूंकि तस्वीरें देखकर तो लग रहा है कि काफी ज्यादा स्थिति वहां पर अब खराब हो रही है। क्या जानकारी आपके पास? बताऊंगा कि ये अब जो उधर है जो अभी मोतली मोड़ से उदयपुर की सीमा में भी घुस गए ये जी। और ये पुलिस आगे आगे पीछे पीछे ये उधर सारे पत्थरबाजी करते करते आगे तक बढ़ रहे हैं वो। जी जी। और पुलिस थाना खेरवाड़ा का वहां तक ये पहुंच गए हैं। और अभी भी कि नहीं है वो पत्थरबाजी ने वो कर ही दिया और आंसू गैस ने वो पुलिस प्रशासन की प्रवेश आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से वार्ता करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि शांति बनाए रखें, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सरकार वार्ता के लिए तैयार है और 10 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल वहां पहुंचा भी है। क्या वार्ता की शुरुआत वहां पर हुई? क्या ये लोग सुनने को बातें तैयार है? वहां पे क्या है, गए थे वार्ता करने, लेकिन उनकी भी बातें उन लोग ने सुनी नहीं और वो भी जो प्रतिनिधिमंडल आया था वो भी वापिस निकल गया। प्रवेश, फिर अब क्या विकल्प रह जाता है? अगर प्रशासन वार्ता करना चाहता है और लोग अगर अपनी मांगों को रख रहे हैं, सिर्फ वहां पर आक्रामक होने से तो काम नहीं चलेगा। उनकी तरफ से क्या कोई प्रतिनिधि है? इन एसटी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं इनमें से कोई प्रतिनिधि क्या वार्ता के लिए तैयार? क्योंकि ऐसे तो चीजें बिगड़ती जाएगी। सरकार जब यहाँ पर मान चुकी है वार्ता के लिए, तो बात क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग? अब ये कह रहे हैं कि भाई कि गहलोत सरकार यहाँ पे आया ही हो और हमको कि नहीं यहाँ पे हमको जो ये 1167 की सीटें हैं वो हमको उसमें आरक्षित कर रही हो। जी, बहुत धन्यवाद। और तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, पुलिस की गाड़ी, एसपी की गाड़ी को यहाँ पर जो उपद्रवी थे उन्होंने फूंक दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई। यहाँ पर पुलिस ने फिर से आंसू गैस के और जो रबर की जो गोलियां हैं वो इन्हें तीतर बीतर करने के लिए और भीड़ को हटाने के लिए वहां दागी। और तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उपद्रवी किस हद तक यहाँ पर
आक्रामक अब हो गए हैं। पेट्रोल पंप वहां जो मौजूद है NH8 पर, वहां पर भी आगजनी की यहां पर कोशिश की है उन लोगों ने। तो लगातार प्रशासन तो समझाइश का प्रयास कर रहा है। तुरंत यहां पर जैसे ही घटना का संज्ञान मिला, किस प्रकार से हाईवे को जाम किया गया है, सबसे पहले रूट को वहां से डाइवर्ट किया गया, आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और कोई ऐसी गतिविधि वहां पर ना हो जो कि जनहानि में तब्दील हो सके, इसके लिए रूट को डाइवर्ट किया गया। लोगों को वहां से हटाने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। जिस प्रकार से दूसरी तरफ से यहां पर लगातार पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी पुलिस जो है वो अभी भी शांति के साथ कार्य कर रही है। वो नहीं चाहती कि कोई भी उपद्रवी या फिर कोई भी एसटी अभ्यर्थी इसमें चोटिल हो। लगातार ऐसी चीजों से उन्हें हटाने का और सिर्फ डराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो भीड़ है वो कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। प्रतिनिधि मंडल पहुंचा वहां पर, जिस प्रकार से आपने संवाददाता को सुना, 10 लोगों का प्रतिनिधि मंडल वहां गठित किया गया तुरंत और पहुंचा है, लेकिन वार्ता जो थी वो बेनतीजा रही, बात करने को तैयार नहीं है। और धौलपुर से एसटीएफ की टुकड़ी के रवाना होने की सूचना अब आ रही है। करीब 70 एसटीएफ के जो जवान हैं वो स्थिति को संभालने के लिए धौलपुर से रवाना हो रहे हैं। लगातार देखिए जिस प्रकार की नजर हमारा चैनल्स पर बनाए हुए, एवन टीवी बनाए हुए हैं, आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। डूंगरपुर पर NH8 से जो यहाँ पर भुवाली जो जाम की जगह है, जाम का स्थान है, वहां पर से खबर बता रहे हैं उपद्रवियों ने खेरवाड़ा की ओर अब कूच किया है और आगे आगे पुलिस है तथा पीछे पीछे उनके उपद्रवी भी साथ साथ चल रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का भी समर्थन कहीं ना कहीं इनको है और हाईवे पर बीते 22 घंटे से तनाव जो है वो जारी है। पूरा एक दिन बीत जाएगा 2 घंटे के बाद में। हालात फिलहाल किसी भी तरीके से काबू में आते हुए नजर अभी तो नहीं आ रहे हैं। धौलपुर से एसटीएफ की एक टुकड़ी रवाना हुई है, इसकी सूचना है। 70 एसटीएफ के जवान धौलपुर से चल पड़े हैं स्थिति को संभालने के लिए। और पूरा मामला है शिक्षक भर्ती 2018 में अनारक्षित रिक्त पदों पर एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों की मांग है कि 1167 जो रिक्त पद हैं उन पर इन्हें भर्ती दी जाए। पिछले 18 दिनों से वहां पर उनका जो अनशन था, प्रदर्शन था, वो जारी था, लेकिन धीरे धीरे ये प्रदर्शन आक्रामक होता चला। भीड़ जो थी वो आक्रामक हो गई। प्रदेश की सरकार का पूरा फोकस अभी है कि किसी भी तरीके से लोगों से समझाइश की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी ये कह चुके हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, इस चीज को लेकर निश्चिंत रहे। लेकिन फिलहाल जो भीड़ है, जो उपद्रवी है और असामाजिक तत्व यहाँ पर है, वो लगातार सरकारी जो प्रॉपर्टी है और लोगों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गुस्साए लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस प्रकार से ये चीजें की जा रही है, किस चीज का हल नहीं होता है। अगर आप पुलिस की एक वैन को या फिर एसपी की गाड़ी को आग लगा देंगे तो उससे आपकी समस्याएं नहीं सुलझने वाली है। बैठ के बातचीत करना ही एकमात्र जरिया है। इसके लिए 10 लोगों के प्रतिनिधि मंडल को वहां पर गठित भी किया गया, भेजा गया। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि बातचीत जो थी वो बेनतीजा रही। वहां से प्रतिनिधि मंडल को भेज दिया गया है और सीधा सीधा यही उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1167 जो रिक्त पद है उन पर सीधी भर्ती यहाँ पर जारी कर दें। और धौलपुर से एसटीएफ की टुकड़ी रवाना होने की फिलहाल सूचना